एक राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि सुद्युम्न किस प्रकार स्त्री बना और किस तरह से वैवस्वत मनु का वंश चंद्र से उद्धृत सोमवंश में घुल मिल गया। महाराज परीक्षित की इच्छानुसार शुकदेव गोस्वामी ने जयवस्वत मनु के वंश के विषय में बतलाया, जो पूर्व काल में द्रविड़ का राजा सत्यव्रत था। इस वंश का वर्णन करते हुए उन्होंने यह भी बतलाया कि किस प्रकार प्रलय जल में लेटे हुए भगवान ने अपनी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी को जन्म दिया और बह्या जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र कश्यप था। कश्यप को अदिति के गर्भ से विवस्वान की प्राप्ति हुई, जिसकी पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु उत्पन्न हुआ। श्राद्धदेव को पत्नी श्रद्धा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें इक्ष्वाकु तथा नृग प्रमुख थे। श्राद्धदेव या वैवस्वत मनु महाराज इक्ष्वाकु के पिता थे। पहले वे संतानहीन थे, किंतु वशिष्ठ मुनि की कृपा से उन्होंने मित्र तथा वरुण को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। यद्यपि वह वैवस्वत मनु पुत्र रत्न चाहते थे, किंतु उनको पत्नी की इच्छानुसार उन्हें इला नामक पुत्री प्राप्त हुई। अतएव मनु पुत्री प्राप्ति से संतुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप वशिष्ठ मुनि ने मनु की तुष्टि के लिए इला को एक बालक में परिणत करने के लिए प्रार्थना की, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। अत इला एक सुंदर युवक हो गई, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। एक बार सुद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर गया। सुमेरु पर्वत की तलहटी पर सुकुमार नामक एक वन है, जिसमें प्रविष्ट होते ही सभी लोग प्रियों में परिणत हो गए। जब महाराज परीक्षित ने इसका कारण पूछा तो शुकदेव गोस्वामी ने बतलाया कि सुद्युम्न ने श्री बनने के बाद किस प्रकार चंद्रमा के पुत्र बुधवार को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जिससे उसे पुरूरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। शिव जी की कृपा से सुद्युम्न को यह वर मिला कि वह 1 मास तक खत्री और 1 मास तक पुरुष के रूप में रहेगा। इस प्रकार उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया और उसे उत्कल, ज्ञ तथा विमल नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए और वे तीनों परम धार्मिक निकले। तत्पश्चात उसने अपना राज्य पुरूरवा को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थाश्रम में चला गया। श्री राजोवाच मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि में वीर्यान्यनंत वीर्य से हरेस्तत्र कृतानिच। 5। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनुओं के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं और उन कालों में असीम शक्तिशाली भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपसे ये सारी बातें सुन ली। यो 570 नाम राजर्पि द्रविडेश्वर है। ज्ञान अन्योतीत कल्पांते लेभ्य पुरुष सेव्या। 2। सवै विवस्वत है पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम त्वतस्तस्य सुता प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखानुपा। 3। द्रविड़ देश के साधु राजा सत्यव्रत को भगवत कृपा से गतकल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वे अगले मनवंतर में विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु बना। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैं यह भी जानता हूँ कि इक्ष्वाकु इत्यादि राजा उसके पुत्र थे, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं। तेषां वंशान् पृथक् ब्रह्मन्वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभागनिते शुश्रूषताहिनः च। हे परम भाग्यशाली शुकदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, कृपा करके हम सबको उन सारे राजाओं के वंशों तथा गुणों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ये भूता ये भविष्याश्व भवन्ते द्यत्नाश्व ये तेषां है पुण्य कीर्तिना सर्वेषां वद विक्रमान। 5। कृपा करके हमें वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न उन समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलाए, जो पहले हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे तथा जो इस समय विद्यमान हैं। श्री सूत ख्वाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसिंहावादी नाम पृष्ठ प्रोआत्म भगवाक्षुकै परम धर्मवित्। 6। सूत गोस्वामी ने कहा, जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में परम धर्मज्ञ शुकदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना की तो वे इस प्रकार बोले, श्री शुकवाच श्रूयता मानवो वनश प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वशस्तैर्पि। 7। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा, अब तुम मुझसे मनु के वंश के विषय में विस्तार से सुनो। मैं यथासंभव तुम्हें बतलाऊंगा, यद्यपि 100 वर्षों में भी उसके विषय में पूरी तरह नहीं बतलाया जा सकता। परावृषम भूतानामात्मा यह पुरुष पर सैवासीदिवन विश्व कल्पांते उयन की ज्ञान। 8। जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे, जब न तो यह ब्रह्मांड था न अन्य कुछ था, केवल वे ही विद्यमान थे। तात्पर्य, मनु के वंश को कहाँ से प्रारंभ किया जाए, इस दृष्टि से शुकदेव गोस्वामी यह कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि जब सारा विश्व जलमग्न हो जाता है तो केवल भगवान विद्यमान रहते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता।
अब शुकदेव गोस्वामी यह बताएंगे कि भगवान एक एक करके अन्य वस्तुओं को किस तरह उत्पन्न करते हैं। तस्य नाभे संभवत पद्मकोशो हिरण्मय तस्में जगे महाराज स्वयं भूषणतुरानन। 9। हे राजा परीक्षित, भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ जिस पर 4 मुखों वाले बालाजी ने जन्म लिया। मरीचिर्मन सस्तस्य जजे तस्थापे कश्यप्य दाक्षायण्यतोड़ दित्या विवस्वान भवत सुतय। 90। बहाजी के मन से मरीचि ने जन्म लिया और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुए। कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। ततुमन्नु श्राद्धदेवः सनज्ञायामास भारत श्रद्धाया जयमास दशपुत्रांस आत्मवान। 11। ईश्चवाकुंडशर्यातिदिष्टधूचकरुष्कान नरिष्यन्तां पुषद चंचनबगंच कवि विभु। 12। हे भारतवंश के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को श्राद्धदेव मनु प्राप्त हुए। श्राद्धदेव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे ईशक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, पृशश्च, नभग तथा कवि। अप्रजस से मनोहर पूर्व वशिष्ठों भगवान किल मित्रावरुण योर्येठे प्रजार्थब करोद्भू। 193। आरंभ में मनु के एक भी पुत्र नहीं था, अतएव उसे पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत शक्तिशाली मुनि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। तत्न श्रद्धा मनो पतली होतार समयाचत दुर्वित्रथमुपागम्य प्रणिपत्ति पयोत्रिता। 14। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट आई, उसे प्रणाम किया और उससे एक पुत्री की याचना की। प्रेषितो 5 ध्वर्युणा होता व्यचरत समाहितः गृहीते हविषिवाचा वषट्कारवन गृहणंद्रेज। 15। प्रधान पुरोहित द्वारा यह कहे जाने पर अब आहुति डालो। आहुति डालने वाले होता ने आहुति डालने के लिए घी लिया। तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हो आई और उसने वभिषट शब्दोच्चार करते हुए यज्ञ संपन्न किया। होतुस्तद व्यभिचारेण कनिला नाम साद्वत तां विलोक्य मनु प्रहनात तुष्टम न गुरुम। 96। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपथ होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए, अतएव वे अपने गुरुवार वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, चूंकि मनु के कोई संतान न थी, अतएव वे संतान के जन्म लेने पर प्रसन्न हुए। यद्यपि वह कन्या थी और उन्होंने उसका नाम इला रखा, किंतु बाद में वे पुत्र के बजाय पुत्री को पाकर अधिक संतुष्ट नहीं थे। चूंकि वे निसंतान थे, अतएव इला के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न तो थे, लेकिन उनका हर्ष क्षणिक था। भगवान के मिदवन जातकर्म वो बर्हावादी नाम विपर्ययम होकर में वंश्याह रहा विक्रिया। 17। हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? यही पश्चाताप का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। तात्पर्य, इस युग में यज्ञ करना मना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यदि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो जिस इच्छा से यज्ञ किया जाता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। इसीलिए हरे कृष्ण उच्चारण महामंत्र कहलाता है, जो अन्य समस्त वैदिक मंत्रों से बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से अनेक लाभ होते हैं। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है, शिक्षाप्तक 1 चेतोदर्पण मार्गी भव्यादावारी निर्वापन श्रेय कैर्वचंद्रिका वितरणन विद्यावद्रयु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धन प्रतिपद्वन पूर्णामता स्वादमन सर्वात्मस्न परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो वर्षों से हृदय में जमी धूल को स्वच्छ करता है और बार बार जन्म मरण के बद्ध जीवन की अग्नि को शमन करता है। यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन लिए है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और हमें उस अमृत को चखने में समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सभी सदैव लालायित रहते हैं। अतएव हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न करना है वे है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यजन्ति सुमेध से भागवत 1.1.5.3.2। जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कई पुरुष मिलकर करते हैं तो यह संकीर्तन कहलाता है। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। यज्ञात् भवति पर्जन्य।
दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्ण यज्ञ की विधि से लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते हैं। निसंदेह इससे सारे मानव समाज को राहत मिल सकती है। अधुना सारे यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष है और लोग कष्ट उठा रहे हैं, किंतु यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करें, यदि वे अपने पाप कर्म बंद कर दें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, तो उनकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएं। यज्ञ की अन्य विधियों में तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि न तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकें, न ही यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव है। क्योंकि मानव समाज दरिद्र है और लोग वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित हैं, अतएव हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने को बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। भजने संकीर्तनी प्राय यजंती सुमेधस। जिनके मस्तिष्क कुंद हैं, वे न तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं, न ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। यूय ब्रह्मविदो युक्तास्तपसा दग्ध किल्बिषा कुतः सड्डुल्प वैषम्यमनृता विबुद्धेष्विव। 18। तुम सभी संयमित, संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। तुम सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कल्मश से अपने को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। तुम सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि तुम सबका संकल्प विफल हो गया? तात्पर्य: अनेक वैदिक ग्रंथों से यह पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या शाप कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करने, इंद्रियों तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक कल्मश जाता रहता है। तब उसके वचन तथा आशीर्वाद देवताओं की तरह कभी विफल नहीं होते। निशम्य तद्वचनस्तस्य भगवान प्रपितामह है। होतुरव्यतिक्रमण ज्ञात्वा बभाषेर अभिनंदनम। 19। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्तिशाली प्रपितामह वशिष्ठ होता की त्रुटि को समझ गए। अतः वे सूर्यपुत्र से इस प्रकार बोले: एतत्सड्डूल्पव्यशम्य अनहोतुस्ते व्यभिचारत तथापि साधिशेते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। 20। लक्ष्य में यह त्रुटि तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण हुई है। फिर भी मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। एवं व्यवसित राजन भगवान महायशा अस्तौषिदादि पुरुष मिलाया पुंस्त्वकाम यया। 21। शुकदेव गोस्वामी ने कहा: हे राजा परीक्षित, अत्यंत प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से इला को पुरुष में परिणत करने के लिए प्रार्थना की। तस्मै कामवर अंतुष्टो भगवान हरिरशिवर ददाविला भवतेन सुझुम पुरुषार्घभ। 22। परम नियंता भगवान ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह हिलासुदेहुम नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। स एकदा महाराज विक्रयुज्ञा वने वृतः कतिप्यामातः श्रमारुहाम सैंथवम 23। प्रगृह्य रुचिरान चापशराश परमाधूतान दंशतोट 5 नृमृगान वीरो जगाम देशमुत्तराम। 24। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुदेहुम अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुशोभित था। वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सुकुमार वनवन प्रेरोर्थस्तात प्रविवेश यक्तन रास्ते भगवाहु ब्रह्मांड सहोम्या। 25। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहां शिवजी सदैव उमा के साथ विहार करते हैं। सुदेहुम्न उसी वन में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन् प्रविष्टे वासौ सुझुम्न परवीरहा आपसत्स्मृयमात्मानमश्वत नवडवान रिहुप 26। हे राजा परीक्षित, ज्यों ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुदेहुम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो गया है। तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिड्रविपर्ययम् इरिष्ठा विभंसो 5 अभुवन वीक्षमाना परस्परम। 27। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों एवं अपने लिंग को विपर्यस्त देखा, तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो उठे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्री राजोवाच कथमेवं गुणोद्देश केनवा भगवन् कृत प्रश्न में समाजक्ष पर कौतूहलहीन। 28। महाराज परीक्षित ने कहा: हे परम शक्तिशाली ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिवान क्यों था और इसे किसने इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। श्री शुक्तुवना एकदा गिरिशांद्र समृश्यस्तत्र सुत्रिता दिशो वित्ति मेरा भाषा कुर्वंत समुपागमन। 29।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करने वाले बड़े बड़े साधु पुरुष उस जंगल में शिवजी का दर्शन करने आए। उन सबके तेज से सारी दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। तान्विलोक्याम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता भूषम भर्तुरडात समथायनी विमाशत परिधात। 30। जब देवी अंबिका ने इन साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुईं, क्योंकि उस समय वे नग्न थीं। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गईं और अपने वक्ष स्थल को ढकने का प्रयास करने लगीं। ऋषियों उपितयोर वीक्षे प्रसड़े रमाण्यो निवृता प्रयुस्तस्मा नर नारायणाश्रमम। 39। शिवजी तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष तुरंत ही आगे जाने से रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। तंदित भगवान अप्रियाया अप्रिय कामयया स्थान यह प्रविशेदे तत्स्वः योषिद्ध वेदिति। 32। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, इस स्थान में प्रवेश करते ही पुरुष तुरंत स्त्री बन जाएगा। ततूर्ध बंतग्ध पुरुषा वर्जयंती हिल साचानुचर संयुक्ता विचार वनाधनम। 33। उस काल से कोई भी पुरुष उस जंगल में नहीं घुसा, किंतु अब स्त्री रूप में परिणत होकर राजा सुदेहुम्न अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। तात्पर्य, भगवद गीता 2.22 में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि लाति नरो तीन पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णी यानी संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन देह धारण करता है। यह शरीर वस्त्र की भांति है और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया है। सुजयुम तथा उसके साथी नर पुरुष थे, जिसका अर्थ है कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र से ढकी थीं, किंतु अब वे स्त्रियां हो गई थीं, जिसका अर्थ है कि उनका वस्त्र बदला था किंतु आत्मा वही रही। कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में और नारी को नर में परिणत किया जा सकता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं रहता। शरीर तो इसी जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतएव जिस व्यक्ति को आत्मा का और एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के देहांतरण का ज्ञान है, वे वखना रूपी शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। पंडिता समदर्शन, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के अंश स्वरूप आत्मा का दर्शन करता है, इसीलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति है। अथ तामाश्रमाभ्यासे चरंती प्रमदो तमाम स्त्री भी परिवृता वीक्ष्य चक्मे भगवान। 34। सुदयुम्न परम सुंदर स्त्री में परिणत कर दिया गया था, जो कामेच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुधवार ने इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट की। सापित चक्मे सुभु सोमराज सुतान पतिम सतस्या जय्यामास पूर्वस्मात्मजम। 35। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुधवार को अपना पति बनाना चाहा। इस तरह बुधवार ने उसके गर्भ से पुरूरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। एवं स्त्रीत्वं नु प्राप्त सुद्यम्नो मानवो नृप सस्मार सकुलाचार्य वसिष्ठमिति शुश्रूम। 36। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनुपुत्र सुदेहुम्न ने इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। सतस्य तादर्शन दृष्टा कृपया भूषपीडितः सुजुम्नस्याश्रमन् पुंस्त्वमुपधावत् शतभूरमु। 37। सुद्यम की इस शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुद्यम को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से शिवजी की पूजा करनी फिर प्रारंभ कर दी। तुष्टस्तस्मै स भगवान ऋषि प्रियमा वहन स्वाच वाचमृता कुर्वन्निर्दमा विशाम्ते। 38। मासन पुमांस भविता मासन स्त्रीतव गोत्रज इथन व्यवस्थया काम सुजुम्नोडवतु मेदिनी मु 39। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हो गए। अतएव शिवजी ने उन्हें तुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुदेहुम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास स्त्री रहेगा। इस तरह वे इच्छानुसार जगत पर शासन कर सकेगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में योत्रजह शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण लोग सामान्यतया 2 कुलों के गुरुवार होते हैं। एक कुल उनकी शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर्य से उत्पन्न कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं और कभी कभी तो वैश्य तक पाए जाते हैं। क्योंकि गोत्र तथा कुल एक है, अतएव शिष्य तथा वीर्य से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। आज भी वही प्रणाली भारतीय समाज में चल रही है। विशेष रूप से विवाह में गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्रज शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को बताने वाला है, चाहे वे शिष्य हों या कुल के सदस्य।
आचार्यानुग्रहात् कामौन लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतीनाभिनंदन स्तवन प्रजा। 40। इस प्रकार गुरुवार की कृपा पाकर शिवजी के वचनों के अनुसार सुद्युम्न को प्रति दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता था और इस तरह उसने राज्य पर शासन चलाया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। तात्पर्य: नागरिक जान गए थे कि राजा हर दूसरे मास स्त्री में परिणत हो जाता है, अतः वह अपने राजसी कर्तव्यों को निभा नहीं सकता था। फलस्वरूप नागरिक अत्यधिक असंतुष्ट थे। तस्योत्कलो ज्ञो विप्लश्चित्रः सुता दक्षिणापत्राजानो बभूवुर्ध्मवत्सला। 41। हे राजा, सुद्युम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए जिनके नाम थे उत्कल, ज्ञ तथा विमल, जो दक्षिणापथ के राजा बने। ततः परिणते काले प्रतिष्ठान पत्य प्रभु पुरूर्वस उत्सुजिगां पुत्राय गतो वनम। 42। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा सुद्युम्न काफी वृद्ध हो गया तो उसने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र पुरूर्वा को दे दिया और स्वयं जंगल में चला गया। तात्पर्य: वैदिक प्रणाली के अनुसार जब किसी की आयु 50 वर्ष हो जाए तो वह वर्णाश्रम संस्थान में रहता हुआ अपने पारिवारिक जीवन को अवश्य छोड़ दे। पश्चादूर्ध्वं व्रजेत। इस तरह सुद्युम्न ने अपना राजपाट छोड़कर आध्यात्मिक जीवन पूरा करने के लिए जंगल में जाकर वर्णाश्रम के निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।